नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं रमेश भट्ट। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनने भर से लोग सिहर जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो इंसान को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो कभी कभी जानलेवा तक साबित हो जाती है। हम लोग में आज हम इसी डिप्रेशन की बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, आपके अर्ली सिम्टम क्या है, आप इसे नजरअंदाज क्यों ना करें। तनाव आपकी जिंदगी को बद से बदतर बना सकता है अगर समय रहते आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली। हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे जिन्होंने डिप्रेशन जैसी बीमारी को मात देकर फिर से अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सब एक नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होना आम बात है, लेकिन ये तनाव जब हद से गुजर जाए तो डिसऑर्डर की शक्ल ले लेता है। डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो ये वो इंसानी अवस्था होती है जिसमें इंसान में जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है और उसमें इतनी नेगेटिव सोच पैदा होती है कि वो मौत को गले लगाने से भी नहीं चूकता। बात अगर सिर्फ भारत की करें तो देश में करीब 12 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। WHO के मुताबिक भारत में सर्वाधिक डिप्रेशन के शिकार लोग हैं। 2013 में 1,34,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। एक अनुमान के मुताबिक 10 पुरुषों में से एक में डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक डिप्रेशन एक खतरनाक अवस्था तो है ही, लेकिन ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर थोड़ी सी सावधानी और वक्त पर इसकी पहचान की जाए तो डिप्रेशन से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। मसलन लंबे वक्त तक सिरदर्द के मरीज डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नींद न आना भी डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक अकेला रहे तब भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। कई मरीजों में डिप्रेशन आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर डिप्रेशन की पहचान कैसे करें। डिप्रेशन का शिकार शख्स गुमसुम रहने लगता है। पीड़ित ज्यादातर वक्त अकेले में बिताता है। डिप्रेशन का मरीज निराशावादी बातें करता है। डिप्रेशन का रोगी खुद को अपराधी की तरह समझता है। डिप्रेशन का मरीज रोज रोज खुद को नई बीमारी बताता है। डिप्रेशन का शिकार बार बार सुसाइड की कोशिश कर सकता है। डिप्रेशन कभी अपने आप खत्म नहीं होता। डॉक्टर या थेरेपिस्ट से सलाह लेने के अलावा योग और एक्सरसाइज डिप्रेशन खत्म करने में कारगर साबित हो सकते हैं। आधुनिक जीवन शैली में तेजी से भी देश में डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ी है। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने डिप्रेशन के अंधेरे से बाहर आकर फिर से अपने जीवन को संवारा है। टीम न्यूज नेशन। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो भारत के हेल्थ चैलेंजेस हैं, भारत के सामने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, उसमें एक बड़ी चुनौती है तनाव, डिप्रेशन। आप यकीन मानिए हर 10 में से एक पुरुष जो है वो डिप्रेशन का शिकार है इस देश में। हर 5 में से एक महिला डिप्रेशन का शिकार है इस देश में। और आने वाले समय में ये तादाद लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हम कुछ इस तरह से जी रहे हैं कि हम डिप्रेशन यानी तनाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कितना बड़ा हेल्थ चैलेंज है डिप्रेशन, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ उषा शूरी जी हैं। उषा जी ने डिप्रेशन से आप बाहर निकली हैं, आपने वो हौसला दिखाया है, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। खासकर महिलाओं में डिप्रेशन की शिकायत ज्यादा है तो उषा शूरी से सीख सकते हैं। इस उम्र में भी उन्होंने बाहर निकल कर दिखाया है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर राजीव मेहता जुड़ेंगे जो मनोचिकित्सक हैं, जो बेहतर बता सकते हैं कि अर्ली सिम्टम क्या है, इन सिम्टम को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर का सपोर्ट और भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले मैं उषा शूरी जी आपसे शुरुआत करूंगा। कितना मुश्किल था वो दौर जब आप तनावग्रस्त थी या डिप्रेशन का शिकार आप हो गई थी? कैसे चली फिर आपकी जिंदगी? बस नींद नहीं आती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, सारा दिन ऐसे टेंशन रहती थी। हस्बैंड को कहती थी आप काम पे नहीं जाओ, और उल्टी आती थी, कुछ लेके बैठती थी खाने को। पूरी पूरी रात जगी रहती थी, नींद नहीं आती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था।
बच्चों से कोई बात करनी अच्छी नहीं लगती थी। एक चिड़चिड़ापन सा था जिंदगी में। मतलब चिड़चिड़ापन को, या ये लगता था कि भी मैं अकेली चुप करके लेटी रहूं, किसी से बात नहीं करूं। कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की डॉक्टरों से, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आपका परिवार, भरा पूरा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक, फिर ऊषा सूरी तनाव में कैसे आ गई? बस कुछ नहीं, बड़ी खुश थी। घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों अपने घर में बड़े सुखी हैं। दोनों जॉब करती हैं, बहू भी, बेटा भी, दामाद भी, सब। बस वो फिर मेरी फ्रेंड का बेटा था, वो डॉक्टर थे, मनीष जैन। मैंने उनको दिखाया, उनकी दवाई से फिर मेरे को फर्क पड़ा। पहले तो उन्होंने काफी दवाइयां दी। फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज्यादा था मेरे को तो। मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। सब लोग मेरे को डॉक्टरों के पास ले जाना चाहते थे, पर उन डॉक्टरों को पहले समझ नहीं आई कि मेरे को क्या प्रॉब्लम जी, और धीरे धीरे उनको समझ वो में। मेरे फ्रेंड के बेटा है मनीष जैन, वो इसी चीज के डॉक्टर थे। वो एक बार मेरे को रात को सपने में मेरी फ्रेंड आई, उन्होंने बोला कि तू इधर उधर क्यों धक्के खा रही है, तू मनीष को दिखा। फिर मैं उनको तब आप मनीष जी के पास गई। मैं जानूंगा आपसे फिर आपके साथ क्या क्या लगातार होता रहा, किस तरह से बदलाव आया। मेरे साथ डॉक्टर राजीव मेहता भी हैं। डॉक्टर राजीव मेहता, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। डॉक्टर राजीव मेहता, हमने जो सर्वे देखा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखी है, भारत के लिए एक बड़ा हेल्थ चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, आप लोग क्यों कहते हैं कि तनाव से जो शुरुआती लक्षण हैं उन्हें दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनको सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, तनाव बाद में जाके डिप्रेशन तो बनता ही है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। अभी तक जो दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। हमें ये भी समझना चाहिए कि तनाव बाकी शरीर के बाकी हिस्सों को भी दिक्कत देता है। जैसे सिर दर्द एक तनाव का लक्षण होता है। जो लोग तनाव में रहते हैं उनको हार्ट की बीमारी जल्दी लगती है, बीपी की बीमारी जल्दी लगती है, पेट के अंदर जो गैस बनती है, बारी बारी पॉटी जाना, आईबीएस जैसे लक्षण, ये चीजें तनाव की ओर ही इंडिकेट करते हैं। कई लोगों को सांस की बीमारी लगती है। तो एक तरह से तनाव पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, और ये सब चीजें फिर बाद में जाके जब डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं तो आपकी सामाजिक और व्यवसायिक जिंदगी दोनों पे ही असर डालती हैं। और जब सामाजिक जिंदगी पे चिड़चिड़ापन, आपसी संबंध ना बनना, व्यवसायिक जिंदगी में काम पूरी तरह से ना कर पाना, कंसंट्रेशन ना बन पाना, बच्चों के अंदर पूरे पोटेंशियल नहीं निकल पाना, इस तरीके से चीजें डेट्यूरेट होती जाती हैं और वो जाकर रिलेशनशिप को भी डेट्यूरेट करती हैं और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी डॉक्टर साहब, डेट्यूरेट ये जो करती हैं। सर्वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आया, उसने थोड़ा सा ये चौंकाया कि साहब हर 5 में से एक महिला डिप्रेशन का शिकार है, हर 10 में से एक पुरुष डिप्रेशन का शिकार है, और ये मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। महिलाओं में इस तरह का तनाव ज्यादा क्यों? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि वो घर के अंदर रहकर बच्चों को भी संभालती हैं, घर का काम भी संभालती हैं, और आजकल कामकाजी महिलाएं भी हो गई हैं। तो इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा। फिर उनके हार्मोनल चेंजेस पूरे साइक्लिकल होते हैं, हर महीने दर महीने साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर उनके अंदर ज्यादा चांसेस बिल्कुल। हैं। तो आदमी जब बाहर डॉक्टर